हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं फिर आप लोगों के सामने न्यू वर्ड्स लेकर के प्रेजेंट हूँ। फर्स्ट वर्ड है एडहरेंट। एडहरेंट का मीनिंग होता है समवन हु सपोर्ट्स ए पर्टिकुलर पर्सन, प्रिंसिपल और आइडियाज़। कहने का मीनिंग ये हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या प्रिंसिपल को या आइडियाज़ को वो सपोर्ट करता है, तो उसको बोलेंगे एडहरेंट। इसको एग्जांपल के तौर पे हम हिस्ट्री से ले सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था तो उसमें कांग्रेस का सेटअप हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेटअप किया गया था। तो उस कांग्रेस में दो ग्रुप था, एक मॉडरेट ग्रुप था और एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में तीन पाल थे, लाल बाल पाल। वो तीनों पाल जो थे वो वायलेंस के प्रिंसिपल को सपोर्ट करते थे और वो बोलते थे कि हम वायलेंस के रास्ते पर चल करके हम अपने कंट्री को इंग्लिश मैन से वो इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं। तो उसको उनके इस विचार को या उनके इस प्रिंसिपल को हम एडहेरेंट कह सकते हैं। ठीक। सेकंड है डिसबैंड। डिसबैंड का मीनिंग हो गया टू बी सेपरेट, डिसइंगेज, यानी कहने का मतलब कि अलग होना। अभी के प्रेजेंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं अपने फैमिली सिस्टम में, कि पहले हमारा जो फैमिली सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, आज वही इस ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है तो वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में बढ़ चुका है। ठीक। तो उसको बोलेंगे कि डिसबैंड हो चुका है, हमारा फैमिली सिस्टम जो है डिसबैंड हो चुका है। यानी कि पहले वो था जॉइंट फैमिली सिस्टम, अब वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में डिवाइड हो चुका है। ठीक। थर्ड है क्रिस्ट। क्रिस्ट का मतलब होता है द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ माउंटेन एंड हिल, यानी कि आप किसी माउंटेन को देखते हैं, माउंटेन का सबसे जो पीक पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं क्रिस्ट। ठीक। फोर्थ वर्ड है पोर्टेंट। PORTENT। पोर्टेंट का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि कहने का मीनिंग हो गया कि भविष्य में कोई घटना अवश्य रूप से घटेगी। ठीक है। जैसे हमारा वेदर डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, वो पहले से 4 या 5 दिन का, आने वाले 4 या 5 दिन का जो फ्यूचर डिसाइड करता है। बोलता है कि आने वाले इस 4 या 5 दिन में बारिश होगा या ओला होगा या बाढ़ आएगा या क्या होगा, वो पहले से डिसाइड करके बता देता है पब्लिक को, तो उसको बोलेंगे पोर्टेंट। ठीक। फिफ्थ वर्ड है पैथेटिक। PATHETIC। पैथेटिक का मीनिंग होता है होपलेस, यानी कि फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि निराश होना। यानी कि कोई अगर स्टूडेंट है या कोई बिजनेसमैन है, ठीक, तो अपने लाइफ में हमेशा अनसक्सेसफुल के रास्ते से गुजर रहा है तो उसको बोलेंगे होपलेस हो चुका है, वो उसको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। सिक्स वर्ड है रफ अप। रफ अप का मीनिंग होता है अटैक करना, यानी कि आक्रमण करना। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं कि पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो इंडियन आर्मी पे हमेशा अटैक करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं रफ अप। ठीक। सेवेंथ वर्ड है रिपकर्सन। रिपकर्सन का मीनिंग होता है प्रभाव डालना, यानी कि इम्पैक्ट। ठीक। रेस्पॉन्स देना। ठीक है। और 8 वर्ड है इंडिलिकेट। इंडिलिकेट का मीनिंग होता है वल्गर। ठीक। अनसिविलाइज्ड, इम्पोलाइट, यानी कहने का मीनिंग हो गया कि आप किसी से बात कर रहे हैं, र्यूड बिहेवियर कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक, तो उसको बोलेंगे वल्गर। ठीक है। और 9th वर्ड है सेल्फ इफेकेसिंग। सेल्फ इफेकेसिंग का मीनिंग हो गया साई। ठीक है। सेम फेस्ट, यानी कि शर्मिला। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि हमारे जो महात्मा गांधी थे, ठीक, तो वो बचपन में साई थे। ठीक। सेम फेस्ट पर्सन थे, तो उसको बोलेंगे सेल्फ इफेकेसिंग। ठीक है। 10th वर्ड है एक्सप्लीटिव। एक्सप्लीटिव का मीनिंग होता है स्कॉल्ड, रिब्यूक, स्लैंग, यानी कि डांटना, किसी को डांटना या फटकारना। ठीक है। एक्सप्लीटिव। ठीक। और 11th वर्ड है रैमसैकल। रैमसैकल का मीनिंग होता है क्रोनिक। ठीक। लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि अगर किसी को कोई बीमारी हो चुका है, कोई इलनेस है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक, और काफ़ी दिनों से वो उस इलनेस को लेकर के परेशान है, तो अगर किसी मेडिसिन डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर उससे हर चीज़ एक एक चीज़ पूछता है और वो बोलता है कि ये क्रोनिक हो चुका है, अब ये आपका जो है इलनेस जो है क्रोनिक हो चुका है, मतलब काफ़ी दिनों से लंबे दिनों से चला आ रहा है और वो थोड़ा उससे ठीक होने में
टाइम लगेगा तो उसको बोलेंगे उस डिजीज़ को क्रोनिक हो गया, यानी क्रोनिक डिजीज हो जाएगी। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कंस्टिपेशन को, ठीक। 12th वर्ड है मोरालिस्ट। मोरालिस्ट का मतलब होता है द पेंटर ऑफ मोराल्स, यानी कि आप देखते होंगे किसी रेलवे स्टेशन पे या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे, ठीक, तो वहाँ पे जो दीवार पे जो पेंटिंग्स बनाया जाता है, ठीक है, और उस दीवार पर जो पेंटिंग बनता है उसको मोराल्स बोला जाता है, और उस पेंटिंग को बनाने वाले को मोरालिस्ट बोला जाता है, ठीक। 13 वर्ड है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मीनिंग होता है डेंजर, एट स्टेक, अनस्टेबल, ठीक, साइकी, यानी कि खतरा होना, ठीक है। प्रीकैरियस यानी कि डेंजर है, ठीक है। और 15 वर्ड है फोररे। फोररे का मीनिंग होता है अटैक करना, रेड डालना, यानी कि आक्रमण करना या कहीं पर छापा मारना। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर किसी सोसाइटी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम हो रहा है, ठीक, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आप अगर किसी पुलिस ऑफिसर को अगर मालूम चलता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में, तो उस पर अटैक करता है या रेड डालता है उस जगह पे, और जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का वर्किंग कर रहा है, ठीक, उसको चलाने वाले को क्या करता है, पकड़ता है उसको, तो उसको बोलेंगे फोररे, ठीक। 15 वर्ड है डिसइंचमेंट, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि निराशा, होपलेस है वो। किसी काम को लेकर के कोई व्यक्ति जो है उसको उसमें अगर उसको सफलता नहीं मिल पा रही है और उसको बार बार निराशा हाथ लगती है, तो उसको बोलेंगे डिसइंचमेंट, ठीक, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट। 16 वर्ड है हैप हजार्ड। हैप हजार्ड का मीनिंग होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, केयरलेस, डिसऑर्डरली, यानी कि आपको ये रीजनिंग का अगर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, अगर आपको दिया जाता है रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो हैप हजार्ड मैनर में होता है, ठीक है, उसको ठीक से अगर सॉल्व किया जाए तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हैप हजार्ड, ठीक। 17 वर्ड है इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट का मीनिंग होता है कंसाइज, शॉर्ट, ब्रीफ, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही लंबे तरीके से लिखा हुआ है, लॉन्ग मेथड में लिखा हुआ है, और उसको आप एक पेज का है, अगर वो कोई भी टॉपिक है जैसे CAA, ठीक, या NRC का कोई भी एक टॉपिक है, अभी सिटीजन चार्टर को लेकर के कोई भी टॉपिक हो गया, तो आप उस पर अगर बोलते हैं 4 पेज का है, अगर उसके एकदम छोटे से अगर आपको कोई समझा रहा है शॉर्ट मेथड में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनकैप्सुलेट, ठीक। थैंक यू।